नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से भारतीय न्यूज में। मैं दिव्या वर्मा आपका स्वागत करती हूँ स्वाभिमान के इस मंच पे, जहाँ पर बात होती है उनकी जिनमें कोई बात होती है। हमारे साथ आज जुड़े हैं 19 साल के गर्व दबास, जो एक ऑथर है, इन्फ्लुएंसर है और अपने जीवन में काफी कुछ अचीव कर चुके हैं, जो आप और हमारा जैसा यूथ सिर्फ सपनों में सोचता रह जाता है। गर्व, जिस मुकाम पे आज आप बैठे हो उसकी शुरुआत कैसे हुई? तो ये स्टार्ट हुआ 2020 में when COVID arised. At that point of time कुछ भी नहीं था, मतलब मोदी ने तो लॉकडाउन अनाउंस कर दिया, बट बहुत सारे फाइनेंशियल क्राइसिस इंडिया में सबने फेस किए थे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, उनमें से हम भी एक थे। तो होता है ना, जब कोई अपने कंफर्ट जोन से निकलता है, आगे अंधेरा अंधेरा दिखता है, तभी वो कुछ अर्ज होती है उसके अंदर कुछ करने की। तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई टुक अ स्टेप टू अर्न समथिंग। उसके साथ साथ मैंने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में हुआ क्या एक्चुअली, influencer marketing में I went to Mumbai and when I went to Mumbai I faced a lot of struggle over there as well, क्योंकि कोई होता है ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा वो होती है, what do we say that? Nepotism. Yeah, तो वो मैंने बहुत फेस किया उधर, क्योंकि वहाँ पे एक था one of my well wisher used to say that अच्छे आपके लिंक्स बनते जा रहे हैं इंडस्ट्री में, तो आप भी इन्फ्लुएंसिंग शुरू कर दो। तो मैंने वो भी शुरू कर दिया साथ साथ। देखिए, काफी खुशी होती है कि आप जैसा यूथ अब आगे जाके अपना रास्ता खुद बना रहा है। अच्छा गर्व, एक और बात आपके बारे में पता चली है, आप एक ऑथर भी हैं। रिसेंटली आपकी एक बुक आई है जो गर्व लेके आए हैं अपने साथ। गर्व, अपना इस बुक के बारे में थोड़ा हमारी ऑडियंस को बताइए। इस बुक का नाम है क्वीनलीनेस, हिप्नोटाइजर ऑफ इन्फिनिटी। इसकी टैगलाइन भी है रोमांस विद इन्फिनिटीनेस इन द सैक्रेडनेस ऑफ ब्लू मून। आप चाहो तो ये अमेजॉन, फ्लिपकार्ट से परचेज कर सकते हो, नियर बाय स्टोर में भी मुंबई, छत्तीसगढ़, दिल्ली, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के जो लाइब्रेरीज हैं उधर आपको अवेलेबल मिल जाएगी। इस बुक के बारे में अगर मैं बात करना चाहूँ तो इट इज़ फिल्ड विद अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज़ रिलेटेड टू योर लाइफ। Yes, in this you can get a lot of information that can change your life completely. It is based on a self-help book. मतलब आप इसको पढ़ेंगे, it is not a novel, it is a self-help book, motivational book. Depression है, anxiety है, you need solution, you will find it in this book. Absolutely. Alongside with this, if I want to go ahead, इसमें you get a way to communicate with the higher universal energies, a higher consciousness you can reach after reading this book. It doesn't only include a philosophical talk. Alongside with that, इसमें आपको मिलता है science like quantum physics, in which जहाँ physics खत्म होती है वहाँ से quantum physics शुरू होती है। मतलब what do quantum physics says that every laws a student had studied in physics till 12th or after doing graduation, that are all false. Quantum physics actually generates a new field of information, a new field of existence is being taken out from it. तो वो information आपको चैप्टर 8 में इधर मिल जाएगी। और अगर इस बुक के बारे में मैं आपको और डिटेल में बताऊं तो ये हो जाएगा कि आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा, तो आप जाइए और इसको परचेज कीजिए। देखिए, काफी खुशी होती है कि आप जैसा यूथ अपना रास्ता खुद बना रहा है, ना कि पहले से बनाए रास्तों को चुन रहा है। अच्छा गर्व, आप एक इन्फ्लुएंसर भी हैं, ठीक है, आप यंग इन्फ्लुएंसर हैं, तो आप क्या ऐसा मैसेज देना चाहेंगे या फिर ऐसा कोई मंत्र देना चाहेंगे हमारी ऑडियंस को जो अभी यंग इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं? ओके, अगर आपको इन्फ्लुएंसर बनना है तो एक बात याद रखिएगा, कंसिस्टेंसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपने फ्लो ब्रेक कर दिया है, अगर आपने इंस्टाग्राम का पेज बनाया, एक रील डाली नहीं चली, दूसरी डाली नहीं चली, तीसरी डाली नहीं चली, चौथी में यू विल स्टॉप। एक ह्यूमन नेचर है कि 4 बार फेल हो गए तो बस भाई नहीं। राहुल गांधी है, कितनी बार इलेक्शन में लगते हैं, हर बार हार जाते हैं, है ना? बिल्कुल। फिर भी अभी कंसिस्टेंट है, वो लड़ रहे हैं, उनको पता है कोई नहीं हार रहा हूँ, फिर भी मैं लड़ूंगा जरूर। उन्होंने हार नहीं मानी। एक ही चीज़ है उनके जो अप्रिशिएटेड है, वो यही है, कितनी बार भी हार जाए बट हाँ, कंसिस्टेंसी बनाए रखते हैं राहुल गांधी अपनी। अच्छा गर्व, ऐसे कहा जाता है कि नॉर्मली लोग एक साथ एक समय पे 2 काम नहीं संभाल सकते, पर आप जैसा युवा तो इतनी चीजें एक साथ कर रहे हैं, तो किस तरीके कोई प्रेशर होता होगा आपके ऊपर? नहीं, देखो कहते हैं ना, धोबी ना घर का ना घाट का, बट ऐसा नहीं है। मैं 2 काम एक साथ नहीं करता हूँ, एक करता हूँ, एक काम एक समय पे ही करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं एक हाथ से खाना बना रहा हूँ, दूसरे हाथ से मैं बुक लिख रहा हूँ, इट इज़ नॉट लाइक दैट। या एक हाथ से मैं कोडिंग कर रहा हूँ या दूसरे हाथ से मैं इन्फ्लुएंसिंग कर रहा हूँ, इट इज़ नॉट लाइक दैट। जो कर रहा हूँ उस पर्टिकुलर टाइम पे वही उसी चीज़ पे फोकस है। लाइक मैंने बुक लिखी है, तो इस बुक को मैंने 2 महीने से इसी पे फोकस किया। इसको मैंने ऐसे नहीं जाने दिया कि भाई आज मैंने बुक लिख ली, कल मैंने एक रील बना ली। उस समय मेरा कोई इन्फ्लुएंसिंग का नहीं था, उस समय कुछ नहीं था। आई वाज फोकस्ड ऑन वन थिंग, डेडिकेटेड। आई एग्जिटेड द वर्ल्ड। When I was writing the book, I exited the world. साइड में बैठ के सिर्फ बुक लिखी, वन फोकस।
ठीक है। इसके बाद जो मैंने दूसरी चीज़ ली वो था इन्फ्लुएंसिंग। उसमें जब मैंने फोकस किया, आई गिव इट 6 months 7 months डेडिकेशन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। अच्छा, अब मैं बोलूँ ये डेडिकेशन आप रखो, आपने इन्फ्लुएंसिंग शुरू कर दिया, आपने डेडिकेशन रखी है, ठीक है, एक फील्ड में आपने डेडिकेशन रखी, यू आर मूविंग टुवर्ड्स इट, आप जीत रहे हो, ठीक है, अच्छा है। लेकिन मान लो आपका डाउनफॉल आया, क्योंकि मैंने बहुत सारे डाउनफॉल फेस किए, मैंने बिट्रेयल फेस किए, इसके साथ साथ आई फेस किए बदले जो होते हैं ना, जब आप ग्रो कर रहे होते हो वो आप पीछे से ना चाकू जी बिल्कुल करने की कोशिश करते, तो आई फेस दैट थिंग एज वेल। तो उसमें ब्रेक लेके वी थिंक हमें आगे बढ़ना चाहिए, कुछ नई चीज़ पे फोकस करना चाहिए। जैसे मैंने बुक लिख लिया, इट वाज गुड, उस समय आई वाज डेडिकेटेड टू दिस, बट नेक्स्ट टाइम मैंने इन्फ्लुएंसिंग जब शुरू की तो उसमें मैंने अपना 100% दिया। जी, बात वही है कि आपको एक चीज़ पे फोकस करना चाहिए। अगर आप एक समय पे काफ़ी काम करना चाहते हैं तो पहले एक चीज़ पे फोकस कीजिए, उस काम को सक्सेसफुल कीजिए, तभी आपका अगला काम आप जो है कर सकते हैं। अच्छा गर्व, आप काफ़ी कुछ अचीव कर चुके हैं, तो गर्व की लिस्ट में ऐसा क्या है जो अभी भी वो चाहते हैं कि अचीव करें? ओके, अभी तक मैंने कुछ ऐसा बहुत बड़ा अचीव नहीं किया है, इट इज़ स्टार्टिंग, अभी तो बहुत कुछ बचा है करने को। उसमें अगर मैं बोलूँ, इफ आई टॉक अबाउट माई लिस्ट, माई विश लिस्ट, इट इज़ लाइक एक बुक लिखी है, ऐसी 10 बुक हो, 800 के फॉलोअर्स के अराउंड हैं, वो 10 मिलियन पहुँचे। तो यही है कि जो है उसको अपग्रेड किया जाए, हाँ बिजनेस है उसको और इवॉल्व किया जाए टू अ सच एक्सटेंट कि वो MNC बन जाए कभी जाके फ्यूचर में। या दैट्स ऑल, बेस तो बन गया है, रूट बन गया है, इसी को बिल्डिंग ऊपर जनरेट करनी है, दैट्स ऑल। तो स्वाभिमान की पूरी टीम की तरफ से गर्व डबास को हम कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और प्रे करते हैं कि आगे जाके वो एक सक्सेसफुल इन्फ्लुएंसर और बन सके और जो कुछ वो अचीव करना चाहते हैं, जो उनकी बकेट लिस्ट में अभी तक है, वो सब अचीव कर सके। हमारी ऑडियंस को कोई मैसेज देना चाहें कि जो वो ड्रीम करते हैं, जो वो अपना करियर देखते हैं, उसको सही पाथ पे लेके जाएं। ओके, देखो सपने सब देखते हैं, साकार करने की कोशिश भी करते हैं, मानो नहीं कर पाए फिर क्या, तो बंदा बैठ जाता है कि यार छोड़ दो काम, नहीं करने का। मैंने भी ये चीज़ फेस की है, कई बार फेस की है कि मेरे ड्रीम्स मैंने जो सेट किए थे, मैंने गोल सेट किए थे, उस लेवल तक मैं उसको अचीव नहीं कर पाया एट सम पॉइंट ऑफ टाइम्स। तो उस समय ये नहीं मैं निराश होकर बैठ गया, मानो उस चीज़ में आपका, अभी मैंने लास्ट क्वेश्चन में उसी चीज़ को क्लैरिफाई किया था कि अगर आप नहीं कर पा रहे हो, टेक अ पॉज, ट्राई डूइंग समथिंग न्यू। दो ही चीज़ें होंगी, या तो सक्सेसफुल हो गए या फेल हो गए। बाय चांस आप उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाते हो, बाय एनी चांस, तो ट्राई मूविंग टू अ डिफरेंट थिंग। उसमें कंसिस्टेंसी मेंटेन करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर आपसे इन्फ्लुएंसिंग नहीं हो रही है तो आप उस चीज़ के लिए बने ही नहीं हो, यू आर मेड फॉर समथिंग एल्स, समथिंग बिगर। अब्दुल कलाम जी के साथ भी तो यही हुआ था, उन्होंने क्या किया था, वो सुसाइड करना चाह रहे थे, क्यों? क्योंकि उन्होंने उनकी बहन के जो जेवर थे वो बेच के उन्होंने मिलिट्री ज्वाइन करने की कोशिश की थी, राइट, बट वो सुसाइड कर रहे थे तो कोई सेंट आया, मतलब दैट वाज डॉक्टर विवेकानंद हु वेंट देयर। उन्होंने कहा कि आप इस चीज़ के लिए नहीं बना, आप इससे कुछ बहुत बेहतर करने के लिए बने, दैट वी सी राइट नाउ। देखिए गर्व डबास बार बार आपको बोल रहे हैं कि आप एक चीज़ पे अगर ट्राई करते रहें तो हो सकता है कि आगे जाके आप सक्सेसफुल हो जाए। गर्व डबास, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा, आपने काफ़ी सारे इंसाइट्स दिए, बहुत सारी चीज़ें हमें बताई हमारी ऑडियंस को। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक नए चेहरे के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए स्वाभिमान, सिर्फ और सिर्फ भारती न्यूज़ पे।